जय श्री कृष्ण मित्रों। अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता का महत्व बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में गीता का पाठ और श्रवण कई गुना अधिक फल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब जब मनुष्य धर्म और सत्य से भटकता है तब ज्ञान ही उसका मार्गदर्शन करता है। और अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, आत्मशुद्धि और भक्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में गीता पाठ करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अधिक मास में रोज एक अध्याय भी पढ़ता है या सुनता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कई लोग इस दौरान गीता का दान भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अधिक मास में गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शक बन जाती है। अंत में बस इतना याद रखिए, अधिक मास में किया गया गीता पाठ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा को जागरूक करने का एक माध्यम है। चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए प्रभु श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय। क्या आप जानते हैं कि गीता की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से नहीं, बल्कि एक योद्धा के आंसुओं से हुई थी। वह जानना चाहता है कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र भले ही नेत्रहीन थे, परंतु उनके मन और बुद्धि का अंधकार नहीं था। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि वे धर्म के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जहां श्री कृष्ण हो धर्म वही होता है। पुत्र मोह ने उन्हें शांति को ठुकराकर युद्ध को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था, पर भीतर ही भीतर वह जानते थे कि यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। और उनके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। अध्याय पहला। अर्जुन, जिसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष था, वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था। अब कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन राजा महल में बैठकर पूछ रहा है, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पहली बड़ी बात समझिए। धृतराष्ट्र का मोह ही इस पूरे विनाश की जड़ था। उसने पांडवों को अपना नहीं माना, और जब हम अपनों को पराया और परायों को अपना समझने लगते हैं, वहीं से पतन की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ दुर्योधन है, ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर ही अंदर डरा हुआ है। वो गुरु द्रोण के पास जाकर अपनी सेना गिनाने लगता है। क्यों? क्योंकि जिसे अपनी ताकत पर शक होता है, वही बार बार प्रूफ ढूंढता है। अब यहां से कहानी पलट जाती है। अर्जुन कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जैसे ही रथ बीच में खड़ा होता है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध के आरंभ होने से पहले मैं इन सब योद्धाओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहता हूँ, जो उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ मेरे सामने खड़े हैं। जब तक मैं इन्हें भली भांति ना देख लूं, तब तक इस रथ को यही स्थित रहने दें। मित्रों, यही ज्ञान हमारे भी अत्यंत उपयोगी है। किसी भी समस्या, किसी भी चुनौती का समाधान तभी संभव है जब हम उनके बीच खड़े रहते हैं, उनको स्पष्ट रूप से देखें, उनका स्वरूप समझें और फिर अपना निर्णय लें। अर्जुन के सामने कौन है? उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, और यही से शुरू होता है अर्जुन का असली विषाद। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, धनुष हाथ से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अचानक रिश्ते याद आ गए।
यह कोई छोटा फैसला नहीं है। अर्जुन डरपोक नहीं था, वो मोह का शिकार हो गया था। युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, अपने ही लोगों का वध करके मुझे क्या लाभ होगा, जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा। उसे लगा कि अपनों को मारकर मिलने वाली जीत जीत नहीं होगी। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, जिनके लिए राज्य, सुख, भोग और जीवन सार्थक होते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे कृष्ण, जिनके लिए राज्य, सुख, भोग और जीवन सार्थक होते हैं, वे ही आज युद्ध भूमि में खड़े होकर इन सब लालसाओं का त्याग कर चुके हैं। सोचिए, जीवन का हर संघर्ष, हर प्रयास, हर परिश्रम हम अपने स्वजनों के लिए करते हैं। हमारा धन, हमारी उपलब्धियां, हमारा सुख, सब यही के कारण मूल्यवान होते हैं। परंतु आज उन्हें ही अपनों से युद्ध करना पड़े, क्या इससे बड़ा कोई हो सकता है? अर्जुन की यह कहानी आपकी अपनी कहानी लग रही होगी तो कमेंट्स कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, गहराई है। अर्जुन ने कृष्ण को तर्क दिए। उसने कहा, कुल का नाश हो जाएगा, अधर्म फैलेगा। सुनने में यह बातें बहुत नैतिक लगती है, लेकिन सच क्या था? सच यह था कि अर्जुन अपने धर्म कर्तव्य से भाग रहा था। क्यों? क्योंकि सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है। हम अक्सर अपने डर को लॉजिक का मुखौटा पहना देते हैं। हम कहते हैं, मैं यह जॉब इसीलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे रिस्क से डर लगता है, बल्कि हम कहते हैं फैमिली की सिक्योरिटी जरूरी है। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो योद्धा था, उसका धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना था, लेकिन वो सन्यासी बनने की बात करने लगा। तो अध्याय पहला का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस पूरे अध्याय में मौन, साइलेंट है। वो सिर्फ सुन रहे हैं। गीता का पहला सबक यही है, जब तक आप अपनी पूरी भड़ास, अपना पूरा डर बाहर नहीं निकाल देते, तब तक ज्ञान के लिए जगह नहीं बनती। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अर्जुन के रथ के पीछे बैठकर रोने से वो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन यही टूटना उसकी नई शुरुआत थी। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर हाथ से धनुष्य छोड़ चुके हैं? अगर हां, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का शंखनाद होने वाला है। जुड़े रहिए हमारी श्रृंखला भगवत गीता की सनातन संस्मरण के साथ। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारी आने वाली सभी आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। अगर इस प्रस्तुति में मुझे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की ओर, क्योंकि अध्याय 2 में श्री कृष्ण का शंखनाद होने वाला है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और श्री कृष्ण का उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपने पथ को उज्जवल बनाइए। जय श्री कृष्ण।